जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा करते हैं। कल हमने चर्चा की किस प्रकार ये राम कथा रामायण में बताया गया है कि 4 घाटों पर एक साथ हो रही है। अब इसके आगे हम बताते हैं। अब इसमें 5वां घाट कौन सा है? 5वें घाट पे हम और आप हैं। अनिल गुप्ता जी आपको राम कथा सुना रहे हैं। ये 5वां घाट है। हम वक्ता हैं, आप श्रोता हैं, और इसे हम राम की चर्चा कर रहे हैं। ये 5वां घाट है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग पाइव सत्संगा, विनहि प्रयास होई भंगा। कुछ नहीं करना, केवल सत्संग में या कथा में बैठने से ही आवागमन छूट जाता है और भगत को आवागमन से मुक्त कर देता है। इसीलिए एक भजन आता है कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, और भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी निछड़ जावे, चाहे नित्य नहीं आफत आवे, सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवल बहते पानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, भवपार उतरना है जिनको, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो। रामचंद्र महाराज की जय। तो आज हम रामायण की अब आगे की चर्चा करते हैं। याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी, जिन्होंने प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं राम कौन है ये जानना चाहता हूँ। तब प्रश्न किया कि मैं बहुत संशय में हूँ कहीं, और मैं अपने आप को बहुत लज्जा भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं भारद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, कि मैं कहीं आप ये सोचे मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य होते हुए भी आपसे कैसा प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लज्जा भी आ रही है और मुझे डर भी लगता है कहीं आप ये समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। मैं तो आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एक राम को तो मैं भी जानता हूँ जो दशरथ के राम हैं, जो वन में गए और अपने पिता के वचन रखने के लिए वन में गए। वहाँ सीता जी का हरण हुआ, उनकी पत्नी का हरण हुआ, और क्रोध में आकर उन्होंने रावण को मार दिया। एक राम जी को तो मैं भी जानता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं फिर प्रश्न क्या है? भारद्वाज जी कहते हैं प्रश्न ये है प्रभु कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन राम को मैं जानता हूँ, क्या ये वही राम हैं जिनको भगवान शंकर दिन रात जपते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये प्रश्न है, मूल प्रश्न मेरा ये है। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी इस कथा को यहाँ से उठाकर त्रेता युग में ले जाते हैं। भाइयों और दोस्तों, आप जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जब जैसे ही ये युग घूमते हैं, जब सतयुग आता है, जब त्रेता आता है, राम जी फिर अवतार लेते हैं। जब कलयुग द्वापर आता है, भगवान कृष्ण दोबारा अवतार लेते हैं। ये सृष्टि के क्रम चलते ही रहते हैं। तब याज्ञवल्क्य जी कथा को त्रेता युग में ले जाते हैं और फिर क्या कहते हैं
एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता युग में शंकर जी अपनी सती माता से बोले, सती अपनी पत्नी सती से बोले कि चलो आज दक्षिण में एक कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि इनका नाम है, उनके पास हम तुम्हें राम की कथा सुनवा कर लाते हैं। सती बोली ठीक है, और सती और शंकर भगवान दोनों चल दिए और चलते चलते दक्षिण में पहुँचे, कैलाश से निकले और उत्तर से निकले और दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं। और आश्रम में पहुंचकर जैसे ही डोरबेल बजी और कुंभज ऋषि ने यानी कि अगस्त ऋषि ने दरवाज़ा खोला और द्वारे पर देखा कि शंकर जी और माँ सती हैं, तो वो तो खुशी से नाचने लगे और नाचने लगे। शंकर जी और पार्वती जी को प्रणाम किया और चरण छुए और बिठाकर पाद पूजन किया, उनके पैरों को धो रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी का पद पूजन कर रहे हैं। अब सती के मन में हुआ कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या ज्ञान देंगे, क्या हमें ये कथा सुनाएंगे। उनके मन में गांठ बैठ गई। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो हुआ क्या, अब शंकर जी भाई और दोस्तों देखो जिस प्रकार से क्या आपके दरवाजे पर अगर अचानक कोई भगवान आ जाए तो क्या आप खुशी से नहीं नाचोगे। इसी प्रकार अगस्त ऋषि नाचने लगे। अब फिर उन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती जी को ऊपर बिठाया और चरणों में बैठकर उनको राम कथा सुनाई है। और जब राम कथा सुनाई तो फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुखमानी। केवल शंकर जी ने सुनी, पार्वती सती माता ने नहीं सुनी, क्योंकि उनके मन में तो पहले ही संशय की गांठ बैठ गई कि इनका ज्ञान हमसे, हमारे ज्ञान से छोटा है, ये हमें क्या कथा सुना सकते हैं। अब जब कथा के बाद भगवान शंकर ने ऋषि अगस्त से पूछा कि ऋषि जी आपको हम क्या दक्षिणा दें। अब कुंभज ऋषि यानी कि अगस्त ऋषि सोचने लगे कि राम की भक्ति देने का टेंडर तो केवल शंकर जी के पास है। भगवान राम की भक्ति बिना शंकर जी के आशीर्वाद के नहीं मिल सकती, ऐसा भगवान राम ने स्वयं कहा है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करें। और भोलेनाथ ने एवं वस्तु कहा और वहां से चल दिए हैं। अब ये कुंभज ऋषि का आश्रम डंडक वन में है और उस समय युग कौन सा है, त्रेता युग चल रहा है। भगवान राम का अवतार हो चुका है और भगवान राम इस समय डंडक वन में है और सीता जी का अपहरण हो चुका है, रावण ले जा चुका है और राम लक्ष्मण डंडक वन में सीता जी को खोज रहे हैं। अब शंकर और पार्वती जी आकाश मार्ग से कैलाश की तरफ चल दिए हैं। अब शंकर जी सोचते हैं अपने मन में कि भाई कथा तो सुन ली, अब अगर प्रभु का दर्शन भी हो जाए तो कितना आनंद आए। माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता है। अब जैसे ही आकाश मार्ग से दोनों जा रहे हैं, अब भगवान राम नीचे नर लीला कर रहे हैं। कौन सी कैसी नर लीला कर रहे हैं? भगवान राम पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं, हे खग हे मग तुमने देखी मेरी मगनैनी सीता, हे लता हे पता क्या तुमने देखी मेरी सीता।
इस प्रकार से प्रभु राम विलाप कर रहे हैं और पेड़ पौधों से और जानवरों से पूछते फिर रहे हैं। और उधर ऊपर भगवान शंकर ने जब राम के दर्शन किए हैं तो हाथ जोड़कर बोले हैं, जय सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर जी ने कहा प्रणाम करो। बोले प्रणाम करो, किसको प्रणाम करो? ये तो आपने किसको प्रणाम किया? ये तो खग और मृग से पूछ रहे हैं, ये तो साधारण मनुष्य है, आपने किसको प्रणाम किया? सती के मन में संशय कि ये ब्रह्म है। नहीं, ब्रह्म होते तो इन्हें पता नहीं होता सीता का है। अब भगवान तो कर रहे लीला, मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो लीला कर रहे हैं। वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन ये लीला करनी है क्योंकि मानव की, मनुष्य की मर्यादा में रहकर भगवान ने लीला करनी है। शंकर भगवान कहने लगे, वही ठीक है, यदि तुम्हें संशय है तो परीक्षा ले लो। मैं यही बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं रास्ते। सती कह रही ठीक है, मैं अभी आती हूं। और सती निकल गई। अब सती ने मन में विचार किया कि मैं इनकी परीक्षा कैसे लूं। और सती ने सीता का रूप बना लिया और जिस रास्ते पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी रास्ते में सामने से आ गई। अब जब सीता के भेष में आते हुए देखा तो पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण बोले, भैया ये सीता जी कहां से आ रही है? लक्ष्मण जी ने नहीं पहचाना, लेकिन राम जी तो अंतर्यामी हैं। जैसे ही वो पास आई, राम जी ने कहा, माता प्रणाम। अब सती के ऊपर मानो घड़ों पानी पड़ गया। फिर राम जी ने कहा, मां ये जंगल बड़ा भयानक है, कोई दुष्ट मेरी पत्नी को हर कर ले गया। बाबा कहाँ हैं? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? ये भयानक जंगल है, इसमें दुष्ट निशाचर बहुत रहते हैं, कहीं आपका अपहरण न हो जाए। आप अकेला ना घूमा करिए। हमारे पिताजी, हमारे बाबा कहाँ हैं? शंकर जी कहाँ हैं? सती तो उल्टे पैरों भाग ली। अब जब सती भागी भी जा रही है तब भगवान ने कहा, अभी इनको मैं अपना असली रूप दिखलाता हूं। अब सती जिस रास्ते से भागी जा रही हैं उसी रास्ते में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी पीछे मुड़ती है तो पीछे भी राम, लक्ष्मण, सीता है, और इधर भी देखती है तो इधर भी सीता, राम, लक्ष्मण है। अब माँ ने भगवान का अपार रूप देखा, अलग अलग चारों तरफ सीता राम दिखाई दे रहे हैं, तो माँ घबरा गई हैं, एक जगह बैठ गई हैं और अपने मन में बड़ी गिलानी महसूस की है। और फिर सीधा शंकर जी के पास पहुंची है। शंकर जी ने पूछा कि परीक्षा ले ली? बोले नहीं नहीं नहीं, कही विधि लीन परीक्षा। अब सती से पूछा कि परीक्षा किस विधि से ली है, लेकिन मां ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने झूठ बोल दिया, कहा कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अब कौन गुरु मिल गया जो तुमने मेरी तरह प्रणाम कर लिया? मैंने जब कहा जब तो प्रणाम नहीं किया तुमने। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, और शंकर जी और माँ पार्वती कैलाश पहुंचे हैं।
अब कैलाश पहुंचकर बाबा ने ध्यान लगा कर देखा कि सती ने कैसे परीक्षा ली है। तो बाबा को सब कुछ दिखाई दे गया कि सीता का रूप बनाकर इसने परीक्षा ली है, इसने बड़ा गलत किया है। वो तो राम जी तो मेरे इष्ट है, मेरे गुरु है, और इसने गुरु पत्नी का रूप बना लिया, अब ये मेरे लिए त्याज्य है। और भगवान शंकर ने मन ही मन प्रतिज्ञा की है कि आज से मेरा इसके शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होगा। और ऐसी प्रतिज्ञा जब भगवान ने की तो आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, ऐसा प्रण तो केवल आप ही ले सकते हो, आप धन्य हो। मां ने पूछा कि बाबा, कि प्रभु आपने, स्वामी आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? बाबा ने टाल दिया, बाबा कुछ नहीं बोले और सीधे समाधि में चले गए। 87,000 साल के लिए समाधि में चले गए। अब बाबा जब समाधि में जाते हैं तो कितने साल बाद उठेंगे कुछ नहीं पता चलता। और भाइयों दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। बाबा समाधि में बैठे हैं, आगे की कथा कल करेंगे। यदि हमारी कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, उनसे भी बोले कि हमारे चैनल @राम के संगे की गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यही हमारी दक्षिणा है। भगवान राम सबका मंगल करे। हमारे चैनल का नाम @राम के संगे की गुप्ता यूट्यूब पर सर्च करें और निरंतर राम कथा सुने। जय श्री राम।